अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की ये वीडियो पेंशन के मुतल्लक होगी। पेंशन में बहुत बड़ी तरमीम कर दी गई है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक नई अपडेट और कंफर्मेशन कर दें। सोशल मीडिया पर यह खबर बड़ी तेज़ी के साथ सर्कुलेट की जा रही है कि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल नहीं बल्कि अब 55 साल होगी। इसमें अभी तक कोई भी सदाकत नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अभी हाल ही में जो नोटिफाई किया गया है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उससे ज़ाहिर हो रहा है अगर 60 साल की बजाय 55 साल उम्र कर दी जाए तो बहुत ज़्यादा असाज़ा इकराम यानी मुलाजमीन इस ज़िद में आएंगे और हुकूमत के पास इतना बजट नहीं है कि वो रिटायरमेंट लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो लिहाजा अभी तक ये सदाकत नहीं है। तो चलते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। हुकूमत पंजाब ने पेंशन रूल्स में 2/12/2024 में दर्ज झैल तरामीम मंजूरी दी है कि 2011, 2015 और 2022 में मिलने वाला अज़ाफ़ा जात बंद कर दिया गया है। पेंशन कैलकुलेशन मदरजा झैल बुनियादी तनख्वाह की बजाय गुज़िश्ता 3 साल की औसत बुनियादी तनख्वाहों के मुताबिक ली जाएगी। इसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ आपसे शेयर करेंगे कि आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तीसरा, रजा कराना तौर पर रिटायरमेंट लेने की सूरत में कितनी आपकी सैलरी में डिडक्शन की जाएगी, कितनी आपकी तनख्वाह कटेगी, इसके बारे में बात होगी। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद कर दी गई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। पेंशन में सालाना अजाफा उस साल की अडहाक रिलीफ के अलाउंस का 50% मिलेगा। आपकी पेंशन में सालाना अजाफा उस साल की जो डाक होगी उस डाक का 50% आपको मिले करेगा। हुकूमत पंजाब की तरफ से सरकारी मुलाजमीन के लिए 6 अहम तरीन पेंशन के हवाले से तरामीम की गई हैं। अब ये देखिएगा, 2/12/2024 को फिनांस की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन किया गया है। पेंशन इंक्रीजेज। आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट गवर्नर ऑफ पंजाब हैज बीन प्लीज टू अप्रूव दैट द फॉलोइंग इंक्रीजेज शैल बी डिसकंटिन्यूड। यानी ये अब डिसकंटिन्यूड हो गई है, अब ये नहीं मिलेगी। अब ये कौन कौन से हैं? फ्यूचर रिटायरीज रिटायरिंग आफ्टर इशूइंग ऑफ दिस लेटर। 2/12/2024 को जो मुलाजम रिटायर होगा उनको ये दर्ज झैल सहूलतें नहीं मिलेंगी। पहला सुनिएगा क्या है, 11/7/2021 का जो अलाउंस है वो भी खत्म किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 23/7/2015 को जो इंक्लूड किया था पेंशन में इंक्रीज की थी वो भी गया। उसके बाद देखिएगा 21/7/2022 यानी 11, 15 और 22 वाले जो अलाउंसेज हैं वो खत्म किए जा रहे हैं और इस पे 2/12/2024 के बाद जितने भी लोग रिटायर होंगे उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक तो बात ये हो गई है। 3 अलाउंसेज है, 11 वाले, 15 वाले और 22 वाले, ये काट दिए गए हैं। ये अब फ्यूचर रिटायरीज रिटायरिंग आफ्टर इशूइंग ऑफ दिस लेटर, इस लाइन को मद्देनजर रख के आपने जो है इस चीज को समझना है। नेक्स्ट देखिएगा, ये एक बहुत ही अहम जो है नोटिफिकेशन किया गया है, इसको समझना आपके लिए इंतहाई ज्यादा जरूरी है। अब ये नोटिफिकेशन है क्या, इसका पहले आप सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा। इन द पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स, इसमें अमेंडमेंट की गई है और इसकी डेट भी देख लीजिएगा। इसकी डेट जो है 2/12/2024 है। 2/12/2024 को ये शेयर किया गया है। ऊपर भी जो है डेट आप देख लिए, 2 दिसंबर 2024 का ये नोटिफिकेशन है। चैप्टर 4 अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी पेंशन, सेक्शन 1 ये आगे मजीद दिया गया। ये उन वॉलंटियर जो वॉलंटरी पेंशनर है उनके लिए है। अब वॉलंटरी पेंशन के बारे में एक और मैं आपको जो है नोटिफिकेशन दिखाता हूं। पहले ये वो लोग हैं जो 60 साल से पहले जो है वो अपनी सर्विस 25 साल कर ली है और 60 साल से पहले रिटायर होना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ये बाकायदा तौर पे आप पढ़ लीजिएगा कि अगर आप 59 ईयर्स की जो है सर्विसेज करते हैं तो आपकी सैलरी में कितनी डिडक्शन होगी? 2% होगी।
अगर 58 ईयर की एज पे आप रिटायर हो रहे हैं तो 4% होगी, और अगर 57 ईयर की डेट पर रिटायर हो रहे हैं तो आपको 6% डिडक्शन की जाएगी। ठीक है, आपकी पेंशन 6% डिडक्ट होगी। अगर आप 56 पे हैं तो आपकी 8% होगी। अगर 55 पे आप रिटायर हो रहे हैं तो आपकी डिडक्शन कितनी होगी? 10% होगी। अगला पैराग्राफ पढ़िएगा। प्रोवाइड ऑल्सो दैट द ग्रॉस पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूला के तहत जो है आपकी पेंशन बनेगी। अब पहले फार्मूला सुन लीजिएगा, है क्या है? कहता है एवरेज बेसिक पे एज डिफाइंड इन सब रूल चैप्टर 4। अब सब रूल क्या है? सब रूल को पहले समझ लीजिएगा कि आप रिटायर हो रहे हैं, जिस डेट को आप रिटायर हो रहे हैं उससे पिछले 3 साल की जितनी भी आपकी बेसिक होगी उनका एवरेज लिया जाएगा, उनका एवरेज लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले जो है साल 50,000 थी तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 6 लाख होगी। अगले साल आपकी जो है एवरेज निकल आई 7 लाख। ठीक है, उससे अगले साल जो है आपकी एवरेज निकल आई 8 लाख। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपके पास 21 लाख बनती है। अब 21 लाख को आपने 36 पर तकसीम करना है तो टोटल आपकी कितनी बनेगी? 58,353। ये आपकी पेंशन बनेगी। अब ये पेंशन अभी नहीं बनेगी, ये आपकी एवरेज निकली है, अभी तक ये आपकी क्या है? एवरेज है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा जितनी आपकी सर्विस है। फॉर एग्जांपल आपने 25 साल सर्विस की है तो 25 का साल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 25 साल के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 के साथ और फिर तकसीम करेंगे आप इसको 300 के साथ, ये आपकी 34,000 रुपए पेंशन बनेगी। अगर आपकी बेसिक 50,000 थी और वो 60 होगी फिर 70 होगी तो फिर आपको पेंशन सिर्फ 34,000 मिलेगी। ये एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वो बेसिक एवरेज आपने निकालनी है, जितनी आपकी लेंथ होगी सर्विसेज मैक्सिमम 30 साल है, और मल्टीप्लाई 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 300 के साथ तकसीम करना है आपने। तो ये आपकी अगर 50,000 से 60,000 तक आपकी बेसिक 3 सालों में बनी है, आपकी जो पेंशन है वो कितनी बनेगी? ओनली आपकी पेंशन बनेगी 35,000। नया फार्मूला को मुतारफ करवाया गया है। फैमिली पेंशन के कवानीन में भी तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक जो है फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक होगी या दोबारा शादी करने पर दी जाएगी। अगर बीवी या शौहर मौजूद ना हो तो लाइफ टाइम पेंशन दी जाएगी। सरकारी मुलाजिम की एक से ज्यादा बीवियां तो पेंशन तमाम बीवियों में बराबर तकसीम की जाएगी। और इसके अलावा सिविल पेंशन की कटौती के लिए नई शरह 25% मुकर्रर की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना थी कि दर्ज झैल जो है वो तरमीम की गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।